आज सुबह में वक्त हो गया हमारे मॉर्निंग स्पेशल का। मॉर्निंग स्पेशल में एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और साथ ही सोचेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी हैं, परमाणु शक्ति हैं और साथ ही साथ परंपरागत दुश्मन भी। दोनों देशों ने दुश्मनी का एक दौर देखा है, लेकिन ऐसे में हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। लेकिन क्या कहेंगे आप अगर धमकी पाकिस्तान से आए ये कहते हुए कि महज 5 मिनट में दिल्ली को उड़ा देंगे? और ये कहने वाला कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु शक्ति कार्यक्रम का जनक अब्दुल कादिर खान है। क्या कहा उन्होंने और क्या धमकी दी भारत को, सुनिए। पाकिस्तान का 5 मिनट का मजाक। दिल्ली को 5 मिनट में उड़ाने की धमकी। परमाणु मिसाइल से भारत को गीदड़ भभकी। दुनिया भर में परमाणु हथियारों को चोरी कर बेचने वाले पाकिस्तान के बदनाम वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखाया है और पाकिस्तान में बैठकर भारत को धमकी दे दी है। वो भी ऐसी धमकी जिस पर हिंदुस्तान में सिर्फ हंसी आएगी। रावलपिंडी के पास काहुटा से भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में उड़ाने की ताकत पाकिस्तान के पास है। काहुटा दरअसल पाकिस्तान की परमाणु प्रयोगशाला है और माना जाता है कि यहीं 1998 में परमाणु परीक्षण का प्लान बना था। ये दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर है। यहीं से अब्दुल कादिर खान अपने ख्याली पुलाव वाली मिसाइल को भारत में दागना चाहते हैं, जो 5 मिनट में भारत की राजधानी को तबाह कर देगी। लेकिन शायद कादिर को यह मालूम नहीं कि अगर उनके देश ने ऐसी गलती करने की कोशिश की तो पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह हो सकता है। ऐसी गलती करना तो क्या, ऐसा सोच पाना भी पाकिस्तान के लिए दूर की कौड़ी है। आपको बता दें कि अब्दुल कादिर दुनिया भर में अपनी धोखेबाजी के लिए मशहूर हैं। खुद अमेरिका ने अब्दुल कादिर पर आरोप लगाया था कि ये अपने परमाणु तकनीक का सौदा उत्तर कोरिया के साथ कर चुका है और पाकिस्तान में भी इस पर केस चला। अब अब्दुल कादिर का दावा है कि पाकिस्तान ने 1984 में ही परमाणु क्षमता हासिल कर ली थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक ने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण नहीं करने दिया। हम 1984 में ही परमाणु परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति जिया उल हक ने इसका विरोध कर दिया। जनरल जिया को डर था कि दुनिया हमारे देश में सैन्य हस्तक्षेप कर सकती थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में परमाणु शक्ति हासिल करने में भारत से पिछड़ जाने का मलाल आज भी है। भारत ने 1974 में इसे हासिल कर लिया था, जबकि पाकिस्तान को इसे हासिल करने में पूरे 24 साल लग गए। अब इतने साल बाद पाकिस्तान का ये बदनाम वैज्ञानिक दावा कर रहा है कि इसने 1984 में ही परमाणु क्षमता हासिल कर ली थी। अब्दुल कादिर ने यह बयान पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस यौम तकबीर के मौके पर दिए। यौम तकबीर 1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की याद में मनाया जाता है। इसी दिन पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 7 परमाणु बमों का परीक्षण किया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच आतंकी घटनाओं की वजह से भरोसा टूट चुका है और बड़ी मुश्किल से सचिव स्तर बातचीत शुरू हुई है, ऐसे में इस तरह का बयान देकर भारत को परमाणु हथियार की धमकी देकर आखिर पाकिस्तान साबित क्या करना चाहता है? ऐसे बयानों पर पाकिस्तान लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? क्या जानबूझकर ऐसे बयान के जरिए सेना और पाकिस्तान की जनता को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है, या फिर वहां की सियासत का ये सिर्फ हिस्सा है? क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब में जल्द चुनाव होने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। ये बयान किसी गीदड़ भभकी से कम नहीं। हालांकि ऐसा बयान इससे पहले भी आते रहे हैं, चाहे वो परवेज मुशर्रफ जो वहां के राष्ट्रपति रहे उन्होंने दिया हो, या फिर पूर्व ISI चीफ ने दिया। अब्दुल कादिर खान ने तो पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के बारे में दावा किया है, लेकिन इससे पहले तो पाकिस्तान के कई नेता और सैन्य अफसर तो भारत को सीधे धमका चुके हैं। पिछले साल ISI के पूर्व चीफ और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर हामिद गुल ने ट्वीट कर भारत को धमकाया था। अपने ट्वीट में गुल ने लिखा था कि अगर भारत रास्ते पर नहीं आया तो हम दिल्ली को हिरोशिमा और मुंबई को नागासाकी बना देंगे।
पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ भी ऐसी मंशा जता चुके हैं। अब हम एक मुल्क हैं जो 20 करोड़ की आवाम है, अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बड़ी ताकतवर मिलिट्री है हमारी, हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मुशर्रफ ने तो यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान ने शब-ए बारात पर पटाखे फोड़ने के लिए एटम बम नहीं बनाया है। एक तरफ वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी रक्षा के लिए परमाणु बम बनाया है, तो दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल आना चाहिए। लेकिन मेरी बिलीफ ये, हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो है वो डिटरेंस की है कि कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। सबसे बड़ा डिटरेंस फोर्स का होना नहीं है, ताकत का होना नहीं है। सबसे बड़ी डिटरेंस ये है कि उस ताकत को इस्तेमाल करने की रिजॉल्व और ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत, वो जब हम दिखाएंगे कि हमारे पास फोर्स है और हम उसकी पूरी तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे, ये इनको बताना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान को पता है कि वो परंपरागत युद्ध में भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के बजट से 3 गुने से भी ज्यादा है। हमारे सैनिकों की संख्या पाकिस्तानी सेना की तादाद से 2 गुनी है। फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, टैंक, तोप और सबमरीन हर मोर्चे पर भारत आगे है। 1948, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में पाकिस्तान भारत के हाथों हार चुका है। 1971 में तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे, इसलिए भारत के साथ वो छद्म युद्ध करता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता है और सरहद के पीछे से फायरिंग करता रहता है। वो दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी धमाके करने की साजिश करता रहता है और अब उसने एटम बम की गीदड़ भभकी दी है। लेकिन ये पाकिस्तान को भी पता है कि एटमी युद्ध हुआ तो भारत का नुकसान तो होगा, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। एक तरफ इन बयानों के जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है। हाल ही में आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद पाकिस्तान से आई हिंदू लड़की मशल माहेश्वरी को मदद की आवाज जगी है, उसके परिवार को आस जगी है। और ये सब कुछ हुआ जब आज तक पर खबर चली और उसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये भरोसा जताया है कि वो मशल की मदद करेंगी डॉक्टर बनने के लिए। अब मैं क्या डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दूं, अपना ये कैरियर छोड़ दूं एकदम से, जो मैं 2 साल से इसी के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मैं आकाश की कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रही थी, वहाँ पे एकदम से मैं वो सारी कोचिंग अपनी छोड़ दूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए प्लीज़ कुछ किया जाए। आज तक पर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाने वाली पाकिस्तान से आई हिंदू लड़की मशल माहेश्वरी का दर्द आखिरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कानों तक पहुंच ही गया। पाकिस्तान में जुल्म ढाए जाने के बाद 2 साल पहले अपने डॉक्टर माता पिता के साथ भागकर जयपुर पहुंची मशल माहेश्वरी ने 12वीं की परीक्षा में 91% अंक तो हासिल कर लिया, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भरना चाहा तो नागरिकता आड़े आ गई। जी, मैं काफ़ी टाइम से ऐसा होता है कि मैं ब्रेक हो जाती हूँ पूरी तरह से। एक होता है पॉइंट जब मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है उस वक्त। अभी भी इमोशनल होने के लिए अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेडिकल में ही मेरा कैरियर हो, क्योंकि मुझे बचपन से ही इसी फील्ड से बहुत लगाव है। मेरे मम्मी पापा दोनों इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसी फील्ड में मैं भी कुछ करूँ। मशल की खबर देखने के बाद अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मशल को सरकार की तरफ से मदद का भरोसा दिलाया है। सुषमा ने आज तक को ट्वीट कर कहा, मेरी बच्ची, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तुम्हारे मामले को निजी तौर पर देखूंगी। मशल का परिवार पाकिस्तान के हैदराबाद में रहता था। माता पिता दोनों डॉक्टर थे और दोनों की कमाई 3 लाख रुपए महीने थी। लेकिन रोज रोज के अत्याचारों के बाद एक दिन मशल के पिता को अगवा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद परिवार जान बचाकर किसी तरह भारत भाग आया। हम तो वहाँ से तो हैंड टू माउथ आए हैं, कुछ 3 कपड़ों में आए हैं। इतनी इमरजेंसी में आए हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो यहाँ पे 6 महीने तो मैं पैदल चल के, मेरे पास तो बस का किराया भी नहीं था। वो कहते हैं आप MCI दिखाएं, आप जो है वो पाकिस्तानी डिग्री को हम नहीं मानते हैं।
मशाल के माता पिता की एक ही ख्वाहिश है, किसी तरह उनकी बेटी का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाए। अब जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मशाल को मदद का भरोसा दिलाया है, संकट में फंसे परिवार को नई उम्मीद जगी है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।